आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी शुक्र महादशा शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है या शुरू हुए लगभग साल भर का समय बीत चुका है। आप में से कई मित्रों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा कि मेरी शुक्र महादशा शुरू हो गई है तो वो कैसी जा रही है। इसलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के समकक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र महादशा 20 साल की होती है और सभी ग्रहों की दशा में सबसे लंबी भी होती है। शुक्र भौतिक सुख सुविधा का कारक है, विवाह का कारक है, पुरुषों की कुंडली में संतान उत्पत्ति का कारक है। आपकी हर सुख सुविधा, ऐशो आराम, ऐश्वर्य शुक्र से रिलेटेड है। तो ये जायज सी बात है, जब उसकी दशा आने वाली होगी या आपकी दशा शुरू हो चुकी होगी या चल रही होगी तो आपके मन में यह प्रश्न हमेशा उठेगा कि हमारा शुक्र हमें क्या देगा, या आपके जानकार में किसी की शुक्र दशा चल रही है तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि शुक्र आपको कैसा फल दे रहा है। तो उसी कड़ी में मेरी शुक्र महादशा शुरू हुई लगभग 4 महीने का समय हो गया है। केतु महादशा में जो मुझे तकलीफें हुई, मेरे काम रुके, मेरे पास पैसों की जो कमी थी, मन बेचैन रहता था, मन में ज्यादातर नेगेटिविटी हावी रहती थी। तो शुक्र दशा की शुरुआत होने से अभी 4 महीने तक इसमें मुझे जो सबसे पहले देखने को मिला, जो मैंने महसूस किया, वो थी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। सबसे पहले मेरे मन से नेगेटिविटी ही हटी। जो मेरे मन में किसी चीज को लेकर नेगेटिव बातें बनी रहती थी कि ये काम नहीं होगा, ये काम ऐसा है, मैं क्या करूं, तो वो नेगेटिविटी सबसे पहले हटी। मन में शांति महसूस हुई। केतु की दशा में मन हमेशा बेचैन रहेगा, तो मन में शांति महसूस हुई, जैसे सर पे से कितना बड़ा बोझ उतर गया। ऐसी फीलिंग मेरे को अभी भी आ रही है और शुक्र दशा शुरू होने के बाद मुझे ये महसूस हुआ। तो मुझे पॉजिटिविटी का एहसास हुआ, नेगेटिविटी पूरी तरीके से हट गई। अब मन पॉजिटिव सोचता है, हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन मन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसके बाद जो दूसरा चेंज मुझे देखने को मिला वो था मेरे प्रोफेशनल करियर में। मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं किसी काम के लिए 2 साल से अप्लाई कर रहा था, यानी 2 साल से मेरा काम अटका हुआ था। मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन मेरी फाइल अप्रूव नहीं हुई। 2 साल से वो काम अटका रहा, लेकिन शुक्र देव की कृपा से जैसे ही शुक्र की दशा शुरू हुई, वो दोनों काम मेरे तुरंत निपट गए। तो एक मेरे को पॉजिटिविटी महसूस हुई, दूसरा मेरे प्रोफेशनल करियर में जो हर्डल था वो मिट गया। यानी जो 2 साल से जो रुकावट केतु महाराज ने खड़ी कर रखी थी, उसका निदान स्टार्टिंग के 4 महीनों में ही शुक्रदेव ने कर दिया। अब आप लोगों को लगेगा कि शुक्रदेव तो आते ही काफ़ी मेहरबान हो गए। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शुक्रदेव आते ही मेहरबान हो गए हैं। लेकिन इन 4 महीनों में
मुझे कुछ अर्निंग भी हुई, लेकिन आज भी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यानी जो केतु का जो लॉस था वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। ये बात तो सबको माननी पड़ेगी और मैं भी मानता हूँ। अभी भी मेरी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली सिचुएशन बनी हुई है। हाँ, काम आ रहा है, काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि इस 4 महीने के अंदर शुक्रदेव आके मुझे रंग से राजा बना दें, तो वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। किसी की भी शुक्र की दशा चलेगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जिनकी भी शुक्र महादशा शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है, या किसी भाई बहन की शुरू हुए साल भर का समय बीत चुका है और उनको लग रहा है कि शुक्रदेव ने उनको फल नहीं दिया, तो निराश ना हों। अपने केतु के समय को देखें कि उसमें आपको कितना लॉस हुआ, और जो शुक्र दशा का समय जो आपका चल रहा है उसमें देखें कि आपको 1% 2% भी प्रॉफिट हुआ। यदि 1% भी आपको कुछ फायदा हुआ तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 20 साल आपके हैं। देखिए, ग्रहों की महादशा कोई मजाक नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है कि एक जादू की छड़ी हिलाई और आपके सारे दुख दूर हो गए। 7 साल की जो जो आपने लॉस सहा, जो आपने मेंटल टेंशन झेली, जो आपको नुकसान हुआ, जो आपका काम ठप हुआ, कोई भी ग्रह आते ही, चाहे वो कितना भी आपका सपोर्टिव, कितना भी फेवरेबल क्यों ना हो, आते ही वो आपको उसकी पूरी भरपाई नहीं कर देगा। हाँ, प्लेटफॉर्म जरूर बना देगा। ऐसा मैंने अपने साथ देखा कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, अब मुझे उस पर मेहनत करनी है, उस पर अपना पूरा परिश्रम लगाना है और उसी पे आगे धीरे 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 बढ़ते चलना है। और जैसा शुक्रदेव चाहें, जैसे भगवान चाहें, जो किस्मत में लिखाए हैं, लिखा के आए हैं, वही मिलना है। लेकिन जो 7 साल की केतु की दशा में नुकसान हुआ, टेंशन हुई, अब शुक्र की दशा में थोड़ी सी उम्मीद बनी है कि हाँ, ये दशा अच्छी जा सकती है। ये जो वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ आपको, ये करंट वीडियो है। ये मैंने आज ही बनाया है और आज ही इसको अपलोड भी कर रहा हूँ। और ये बताने का तात्पर्य ये है कि मेरे को पॉजिटिविटी महसूस हुई, मेरा प्रोफेशनल करियर थोड़ा सही हुआ, थोड़ी सी अर्निंग भी हुई, लेकिन आज की डेट से पिछले 25-30 दिन यानी लगभग 1 महीने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान भी मुझे कुछ कुछ उठाना पड़ा। कुछ बुरी खबरें भी मुझे मिली। तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो ग्रह हमें अच्छे फल दे रहा है वो बीच में हमें बुरे प्रभाव भी दे सकता है या देता है। क्यों? क्योंकि गोचर का भी अपना इफेक्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग भी उस ग्रह को, जैसे शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र का गोचर मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो इसीलिए 20-25 दिन मेरे खराब गए। मैं ये मान सकता हूँ, हालांकि मैंने अभी गोचर को नहीं देखा है कि शुक्र किस मेरे गोचर में कहाँ से चल रहा है, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा है। लेकिन जो शुक्र पिछले 3 महीने से मुझे लगातार आगे बढ़ाए जा रहा था, अचानक से उसके ब्रेक क्यों आई, तो ये गोचर का फल हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है, निराश नहीं होना है। शुक्र दशा 20 साल की दशा है। इसका प्रॉपर रिजल्ट देखने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लगभग 3-4 साल बाद जब आप महसूस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों का शुक्र आपको क्या फल दे रहा है। इसलिए निराश ना हो, उम्मीद बरकरार रखें, पॉजिटिविटी रखेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव होगा ही होगा।
दूसरा, अपने शुक्र को भी आप जांचें कि क्या वह कारक है या मारक, शुभ भाव में है या अशुभ भाव में, क्या वो विपरीत राजयोग बना रहा है या नीच भंग राजयोग बना रहा है, कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है, क्या आपका शुक्र उच्च का है। इन बातों का ध्यान आपको शुक्र के रिजल्ट को पहचानने के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि शुक्र यदि अशुभ है तो वह आपको जितना दे सकता था उसका 50% ही दे पाएगा। अशुभ स्थिति या खराब स्थिति में हम उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। अस्त है तो हम उसको बलि करके उसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसलिए यदि कुंडली में शुक्र अस्त है तो उसका उपाय आप जरूर करें, क्योंकि अस्त शुक्र खास तौर से पुरुष की कुंडली में वैवाहिक जीवन को खराब करता है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत देता है, और यदि आपके पास सब कुछ सुख सुविधा है भी तो उस सुख को भोगने नहीं देता। तो आशा करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को अपनी दशा के लिए कुछ लाभदायक बातें पता चली होंगी। तो यदि आप लोगों को अभी तक एहसास नहीं हुआ कि आपका शुक्र आपको अच्छे फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो हौसला रखिए, आपका समय अच्छा अवश्य होगा, क्योंकि शुक्र अच्छे फल जरूर देता है, चाहे वो कितनी भी खराब कंडीशन में क्यों ना हो। बस पॉजिटिविटी बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।